मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के लिए बाड़मेर और बालोतरा का सीमांकन एक तरह से राजनीतिक हार का कारण न बन जाए, राजनीतिक मात का कारण न बन जाए, ये अब खुल कर के खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठ रही आवाज़ से पता चल रहा है। भजनलाल सरकार के मंत्री के बिश्नोई ने जाट मतदाताओं को छितर बितर करने के लिए जो रणनीतिक चाल चली वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनने जा रही है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो कि गत लोकसभा चुनाव हार गए थे, बगावती तेवर अपना चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि ये सीमांकन जो होने जा रहा है वो गलत है। आइए कैलाश चौधरी ने क्या कहा और क्या बयान दिया, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मरुभूमि के जाट नेता कैलाश चौधरी लंबे समय तक, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव हारने व बाड़मेर संसदीय सीट पर तीसरे स्थान पर रहने के बाद मौन व्रत धारण किए हुए थे। ना कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर, राजस्थान और देश की राजनीति में उन्हें संगठन में बड़ा पद ही दिया और ना ही बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन कैलाश चौधरी पहली बार कांग्रेस की आक्रोश रैली की सफलता के बाद मौन व्रत तोड़कर अपनी ही पार्टी की भजनलाल सरकार के विरुद्ध बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बाड़मेर और बालोतरा का वर्तमान सीमांकन गलत हुआ है। इसमें धोरी मन्ना की जिला मुख्यालय बाड़मेर से दूरी जो 50 किलोमीटर है, नए जिला मुख्यालय बालोतरा को सौंपने पर 150 किलोमीटर हो जाएगी, जो जनता के लिए परेशानी का कारण बनेगी। ये सीमांकन गलत है। कैलाश चौधरी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। कैलाश चौधरी इस निर्णय को अफसरशाही की भूल मानकर चुप्पी साधने को कतई तैयार नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भजनलाल सरकार के मंत्री के बिश्नोई ने जाट वोट को बिखेरने की राजनीतिक चाल चली और कैलाश चौधरी भी चुनाव जो गत साल जीते थे वो भी जाट बिरादरी के बूते पर जीते थे और कहीं न कहीं के बिश्नोई और कैलाश चौधरी के बीच अब राजनीतिक शक्ति परीक्षण शुरू हो चुका है। कैलाश चौधरी का बायतू विधानसभा क्षेत्र समाप्त नहीं होने देने की टिप्पणी भी भजनलाल सरकार के विरुद्ध उनकी बगावत ही कही जा सकती है। बायतू विधानसभा को लेकर के कैलाश चौधरी का बयान केवल जनता के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के जाट नेताओं के बयानों से भी मेल खाता है, क्योंकि बायतू में विधायक हरीश चौधरी कांग्रेस के नेता है, लेकिन कैलाश चौधरी का बयान उनके भविष्य में 2028 में बायतू से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत भी दे रहा है और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बायतू विधानसभा कतई समाप्त नहीं होगी। ये तो तय है कि जब सरकार की नीतियों पर सवाल उसके ही भीतर उठने लगे, उसके ही नेता उठाते हैं, तो आने वाले कल की राजनीति पर भी इसका असर पड़ता है।
ये भी तय है कि बीजेपी में बाड़मेर मसले को लेकर अंदरूनी बगावत शुरू हो चुकी है। कैलाश चौधरी इसी मुद्दे को लेकर फिर एक बार हाईकमान को भी ये बताना चाहते हैं कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में जाट बेल्ट का वे सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और उन्हें एक तरफ नहीं किया जा सकता, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के निर्णय की है, लेकिन भीतर ही भीतर जो आवाज़ अब उठने लगी है वो आने वाले कल की राजनीति तय करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब जाट बनाम विष्णुओं का हो चुका है और ऐसा लगता है कि जाट नेता सभी एकजुट हो चुके हैं, जिसमें हरीश चौधरी हो, हेमाराम चौधरी हो और हनुमान बेनीवाल हो और अब कैलाश चौधरी हो। इनके समेत सभी जाट नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाड़मेर और बालोतरा जिला बनने के बाद में जो पहली बार सीमांकन किया गया वो सही था, अब जो किया जा रहा है वो गलत है। तो इस गलत फैसले को लेकर के जाट नेता लामबंद हो चुके हैं और आने वाले समय में ये जाट नेता क्या प्रतिकार करते हैं इसका इंतज़ार रहेगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।